नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएम लाइव और मैं हूं आपके साथ उस्मा शाही। पिछले कुछ दिनों से बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर काफ़ी सियासत हो रही है, जिसको लेकर 23 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार पीएम से मिलने गए थे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं एआईएमआई के नेता विधायक दल असम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब। आज हम उनसे पूछेंगे कि जो पीएम मोदी से इन्होंने मुलाकात की तो क्या कुछ बातें हुई। सर, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या कुछ बातें हुई? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जाति आधारित जनगणना देश के लिए निहायत ज़रूरी है। जाति आधारित जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि माननीय प्रधानमंत्री का दावा है सबका साथ सबका विकास, और ये सच्चाई है कि देश में बहुत सारी जातियाँ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो मेन स्ट्रीम से काफ़ी दूर हैं। शिक्षा में, सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्थिति से वो पिछड़े हैं। ओबीसी का लिस्ट है, एससी है, एसटी है। धर्म और एससी और एसटी की गिनती हो रही है, लेकिन ओबीसी के जो पिछड़े जो बैकवर्ड्स हैं उसकी सही गिनती अब तक नहीं हुई। और 1931 में अंग्रेज के ज़माने में गिनती हुई और आज़ाद भारत में 75 सालों के दरमियान में कोई गिनती नहीं हुई। तो सबका साथ सबका विकास, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो सबके विकास के लिए ज़रूरी है कि उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन हो और जाति आधारित जनगणना कर लीजिए, ताकि किस जाति की, किस समुदाय की, किस समूह की कैसी स्थिति है उससे आप अवगत हो जाएंगे। और मैंने ये भी कहा कि जाति आधारित जनगणना के लिए 1931 को लोग याद करते हैं, उसके बाद के जनगणना को कहीं नज़ीर नहीं उसकी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये काम करा दिया तो 1931 की तरह 2021 को नहीं बल्कि मोदी जी को याद रखेंगे। इसलिए जनगणना कराइए और 27% जो ओबीसी लिस्ट में है, रिजर्वेशन है, तो उसमें जो कास्ट और सब कास्ट हैं किसकी कितनी गिनती है, ताकि उसमें भी कंपार्टमेंट तय किया जाए, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कि किया जाए कि किसकी जो आबादी है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी हो। तो इसलिए, और अगर देश में ओबीसी की आबादी जो एक अभी अनुमान लगा रहे हैं उससे अगर अधिक हो तो 50% से ज़्यादा भी जो एक रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट से लगाया जा रहा है उससे आगे भी लोगों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए हम लोग उन्हें बड़ी मजबूती के साथ पूरा बिहार, मैं तो ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पक्ष और विपक्ष नहीं बल्कि बिहार की 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधिमंडल गया था। और मैं समझता हूं कि देश के 113 करोड़, अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो 113 करोड़ लोगों का समर्थन है। सब लोग चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए कि जाति आधारित जनगणना करें। इसकी हम लोगों ने पुरजोर वकालत की। अभी तक पीएम का इस पर कोई निर्णय नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि इस पर क्या पीएम का क्या रिएक्शन होगा? क्या इस पर कोई निर्णय लेंगे पीएम? अब देखिए, हम लोग तो आशावान हैं जब तक पीएम का कुछ नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात में एक वो है, गांधी जी जब किसी से कुछ कहना नहीं चाह रहे थे तो मौन व्रत रख लेते थे। तो प्रधानमंत्री जी भी लेकिन उस दिन मौन ही थे, बहुत ज़्यादा बोले नहीं। 40 मिनट की गुफ्तगू में हम सब लोग बोले, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत कम बोले। लेकिन फिर भी हम लोग आशावान हैं कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर फैसला लेंगे। पर पीएम ने ऐसा क्या बोला इसके बारे में आप कुछ बताइए? उसने बोला कि अच्छा हम देखेंगे, अच्छा देखेंगे। सबकी सुनने के बाद आखिर में वो बोले कि अच्छा हम इसको देखते हैं। एक छोटा सा आश्वासन तो है, यार उस पर हम लोग को उम्मीद है, होना चाहिए। ये मामला कोई राजनीति का मामला नहीं है, देश के हित का है, जनहित का है, और जो लोग शोषित, पीड़ित, वंचित हैं उस समूह को मेन स्ट्रीम में लाने का है। इसलिए प्रधानमंत्री अगर सबका साथ सबके विकास का वाकईतन अगर कथन को सत्य करना चाहते हैं तो जाति आधारित जनगणना करना चाहिए। अगर पीएम इस चीज़ को नकार देते हैं उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? मैं समझता हूँ जिस तरह से सर्वदलीय कमेटी वहाँ गई थी, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और फिर अलग से कोई एजेंडा तय होना चाहिए। और रास्ता अगर प्रस्ताव के स्वीकार का नहीं हो तो संघर्ष का रास्ता कौन रोक सकता है? तो संघर्ष के रास्ते में जाना चाहिए। और क्यों नहीं किया जाएगा? मैं कह रहा हूँ किसी पार्टी के विशेष कोष से जनगणना नहीं हो रहा है, जनगणना हो रहा है राष्ट्रीय कोष से, और ये राष्ट्र की आवश्यकता है और राष्ट्र के पिछड़े, कमज़ोर, वंचित लोगों का है। देश की आज़ादी के वक्त नारा दिया गया था कि आज़ाद होगा हिंदुस्तान तो राजा का बेटा ये मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। तो सबको एक समान अवसर जो नहीं मिला है तो सबको एक समान अवसर के लिए तो ज़रूरी है कि जाति आधारित जनगणना हो, इसलिए ये काम होना चाहिए। एक तरफ एनडीए की सरकार में, एक तरफ जेडीयू जहां इसके समर्थन में है, वहीं बीजेपी इसके अगेंस्ट में है। इस पर आप क्या अपनी ओपिनियन क्या रखते हैं? देखिए, मामला ये है कि कौन क्या बोलता है। सदन में बीजेपी के लोग भी सर्वसम्मत प्रस्ताव में शामिल थे, तभी तो सर्वसम्मत हुआ ना, वो लोग शामिल थे। और जो अभी डेलीगेशन गया था उसमें उसके एक जिम्मेदार मंत्री गए, जनक राम जी, और उन्होंने पुरजोर वकालत की है प्रधानमंत्री जी के सामने में। तो हम कैसे कहेंगे कि
वो नहीं है। कुछ लोग राजनीति करते होंगे, लेकिन वहाँ तो पंचायती में तो सबको सच बात बोलनी पड़ती है ना, तो आकर के तो वहाँ सच बात बोला है, सर्वसम्मत प्रस्ताव में शामिल। और फिर जो वहाँ पर प्रतिनिधि मंडल गया था, उसमें भी जो उसके शामिल सदस्य थे, उन्होंने पुरजोर वकालत की है। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका ये बयान आया था कि अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो बहुत सारे जिसकी संख्या कम होगी वो अपनी धर्म परिवर्तन कर लेंगे, तो इस पर क्या आता है? अब इन लोगों का पागलपन वाला बयान है। बहुत सारी जातियां प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बहुत अल्प है। धर्म तो एक विचार का मामला है ना। आज बहुत सारे लोग किसी धर्म से रिश्ता जोड़ करके उस धर्म के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो ये खामखा का दिग्भ्रमित करने वाला बयान है, इससे कहीं नहीं। SC/ST की गिनती होती है, सिखों की गिनती होती है, 1% 1.5%, क्या धर्म बदल लिया उसने? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिग्भ्रमित करने वाला बयान है। और देश में जब आप गिनते हैं अलग अलग समुदाय को, फिर यह सवाल ये उठता है तो फिर गणना ही छोड़ दीजिए। आप गिनते क्यों हैं? गणना इसलिए होती जनगणना, ताकि जनगणना के आधार पर जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके आधार पर नया प्लान, जो फ्यूचर प्लानिंग होगी, हमारी मनसूबाबंदी होगी उसके लिए। तो जब आप फ्यूचर प्लानिंग करना चाह रहे हैं, विकास के लिए करना चाह रहे हैं, तो ज़रूरत तो इस बात की है ना कि जो लोग पीछे हो गए हैं, जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, जिनका विकास नहीं हो सका है, वो विकास के डगर पर आए, इसलिए उनका करना ज़रूरी है। 1931 में फर्स्ट टाइम जाति आधारित जनगणना हुआ, तो उसके बाद देश में कभी नहीं हुआ। और तो ऐसा क्या ज़रूरत हो गया कि आना अब की सरकार में ही ये मांगे उठी है? नहीं, ये तो होना चाहिए, हर 10 साल के अंदर में होना चाहिए, ताकि एक बात कही जाती है कि फला समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है, फला जनसंख्या की ज़्यादा बढ़ रही है ना। किसी के 8 बच्चे हो रहे हैं, कोई कह रहा 5 शादियाँ करो, कोई कह रहा 4 शादियाँ करो। ये जो झगड़े हो रहे हैं, सारे समुदाय के आंकड़े हर 10 साल पर आने चाहिए। 1941 में भी कोशिश की गई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर का जो हंगामा था उसकी नज़र वो हो गया, और जिसकी वजह से भी ठंडे बस्ते में रहा। और आज जबकि जाति के आधार पर आप टिकट दे रहे हैं, नौकरी में जाति के आधार पर एडमिशन वो दे रहे हैं, और जब एडमिशन होता है शैक्षणिक संस्थान में, वहाँ भी जाति का कलम आप बढ़वाते हैं। तो सब जगह जाति है, और जाति भारत के पुरानी कदीम रवायत का हिस्सा है कि देश में जाति आधारित पेशे से ताल्लुक़ था। बात को जात बना दिया गया, और जो गरीब लोग, लोहार हुए, कुम्हार हुए, बर्तन बनाने वाले सारे लोग हुए, ये सारे लोग गरीब लोग रहे। आज भी उनकी स्थिति ऐसी है, और 75 सालों के बाद भी SC और ST को रिजर्वेशन के बाद भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई है। और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई है। और अगली जाति के लोगों का मामला ये है कि उनका आबादी कहीं 5% है, तो नौकरियों में 25% की हिस्सेदारी है। तो कहीं ना कहीं तो नाइंसाफ़ी हो रही है ना। देश सबका है, तो सबको अवसर समान मिलना चाहिए। देश के संसाधनों में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अगर इस मुल्क में वोट की कीमत सबके लिए बराबर है, तो इस देश के संसाधनों में सबका अवसर बराबर का होना चाहिए। उसके लिए गिनती होती है। तो पेट में ऐठन क्यों है लोगों के? इसके माने है, अगर पेट में कुछ लोगों के ऐठन है तो लगता है कि कुछ बेईमानी हुई है। चिराग जलने से अगर किसी को परेशानी होती है तो लगता है कि घर के करीब कोई चोर है। तो इसलिए चिराग तो जलाना पड़ेगा ना। चिराग जलाए बगैर सच्चाई नज़र कैसे आएगी? जैसा कि आपने देखा कि PM मोदी से मिलने के बाद जो है PM मोदी का जो बयान था वो ये था कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे, जिसको लेकर के हमने अभी विमान जी से बात की। अभी के लिए इतना ही, बने रहें हमारे साथ।